में एक अनजानी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। यह कहानी एक बड़े मॉल में शुरू होती है जहां एक लड़का और एक लड़की दोनों अनजाने में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती है जैसे किसी ने अचानक खुशी का एहसास दिलाया हो। लड़की का नाम लिया था और लड़के का नाम आदित्य। दोस्तों, आज इस अनोखी कहानी में आप सभी का किरण मोटिवेशनल बेबी में स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और फिर किसी वजह से बिना बातचीत किए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लेकिन उनकी मुलाकात का मतलब कुछ और था। कुछ देर बाद दोनों मॉल से बाहर निकलते हैं और जैसे ही दोनों एक ही दिशा में चलते हैं वे एक दूसरे से पूछते हैं, आपको कहाँ जाना है? रिया ने कहा, मुझे तो थोड़ी दूर जाना है, शायद आप भी वहीं जा रहे होंगे। आदित्य ने कहा, हाँ, मेरी भी दिशा वही है, क्या हम एक साथ कैब लेंगे? रिया ने सहमति दी और दोनों ने साथ में कैब किया। दोस्तों, कहानी कंटिन्यू रखिए। कहानी बहुत ही रोमांटिक और दिलचस्प है। कैब में दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। आदित्य और रिया की बातें धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रास्ते में दोनों अपने अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करने लगते हैं। आदित्य ने रिया से पूछा, आप क्या करती है? रिया ने कहा, मैं डिजाइनर हूँ। और आप? आदित्य ने हंसते हुए कहा, मैं जर्नलिस्ट हूँ। बातचीत के दौरान उनकी हंसी और मुस्कान से यह साफ दिखने लगा कि दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन रहा था। कुछ समय बाद दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज होता है। अब उनके पास एक दूसरे से संपर्क करने का तरीका था। आदित्य ने कहा, तो अब हम मोबाइल पर बात कर सकते हैं, शायद और को जानने को मिले। रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल। घर जाने के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनका दिल अब एक दूसरे की यादों में खो जाता है। एक दूसरे से फोन पर बातचीत होती रहती है और उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदलने लगती है। कुछ हफ्तों बाद आदित्य और रिया एक शानदार होटल में अचानक मिलते हैं। यह मुलाकात नियति का खेल थी। वे दोनों होटल में एक कमरे में बैठकर बातें करते हैं और उनकी बातें धीरे धीरे कुछ खास होने लगती है। कमरे की एक मुलायम रोशनी में दोनों एक दूसरे के और करीब आते हैं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ उनकी आंखों में एक अनकही सी बात थी। इस मुलाकात के बाद दोनों का रिश्ता प्यार में बदल जाता है। प्यार की शुरुआत होती है और उनका एक साथ बिताया हुआ हर पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। वे एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनकी मुलाकातें अब नियमित रूप से होती है। हर मुलाकात में उनका प्यार और भी गहरा होता जाता है। वे एक दूसरे को समझते हैं और प्यार में एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास होता है। रिलेशनशिप के इस नए सफर में आदित्य और रिया ने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजो लिया। उनकी कहानी एक खूबसूरत शुरुआत थी, जहां पहली मुलाकात से लेकर प्यार तक हर क्षण में एक नया एहसास था। पहली मुलाकात के बाद आदित्य और रिया का रिश्ता बहुत ही गहरे और मजबूत रूप में बदल गया था। एक होटल में हुई मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से समझा था। वह पल उनके लिए अद्भुत था क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के अंदर अपनी भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह महसूस किया। शारीरिक संबंध से अधिक यह उनका आपसी विश्वास और समझ था जिसने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। समय बीतता गया और उनका प्यार परवान चढ़ता गया। अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती और आकर्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सच्चे और गहरे प्यार में बदल चुका था। वे एक दूसरे के साथ अपने हर पल को साझा करते थे और एक दूसरे की मौजूदगी में अपने जीवन को और खूबसूरत बना रहे थे। उनके रिश्ते में समर्पण, विश्वास और सच्चाई थी जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती थी। एक दिन आदित्य और रिया ने अपनी मुलाकात को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया और दोनों ने अपने परिवारों को एक दूसरे से मिलवाने का सोचा। रिया के घर वाले आदित्य से मिले और आदित्य के घर वाले एरिया से। दोनों परिवारों में मिलन और समझ का अद्भुत तालमेल था। परिवारों के बीच का प्यार और अपनापन देखकर दोनों के दिल और भी खुश हो गए। कुछ समय बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया रूप देने का फैसला किया। शादी के लिए एक भव्य आयोजन किया गया, एक शानदार होटल में जहां सब कुछ सजाया गया था। फूलों की महक, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और रंग बिरंगे पते। शादी का माहौल बहुत ही रोमांटिक और भव्य था। रिया ने सफेद और सुनहरे रंग की शादी की साड़ी पहनी थी, जबकि आदित्य ने काले और सुनहरे रंग की शेरवानी में अपनी दुल्हन को लेने के लिए तैयार था।
शादी के बाद एक शानदार रिसेप्शन हुआ। परिवार और दोस्त खुशी से झूम रहे थे। हर किसी की आंखों में आंसू थे क्योंकि यह एक खास दिन था। आदित्य और रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके दिलों में सिर्फ प्यार था। यह शादी का दिन उनके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। शादी की रात दोनों ने अपने कमरे में जाने से पहले एक दूसरे को प्यार से देखा। कमरे में पहुंचे तो रिया और आदित्य का चेहरा लाल था, लेकिन आंखों में सिर्फ प्यार था। रिया ने धीरे से आदित्य के कंधे पर अपना सिर रखा और कहा, आज से हमारा सफर हमेशा के लिए एक साथ होगा। आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, हम दोनों ने जो रास्ता चुना है वह सिर्फ प्यार और विश्वास से भरा होगा। यह रात उनके रिश्ते की शुरुआत थी और इस रात ने एक नई यात्रा को जन्म दिया। रोमांटिक झनकार के बीच दोनों ने एक दूसरे से अपनी वफादारी, प्यार और जीवन भर साथ रहने का वादा किया। रिया और आदित्य के लिए यह रात बस एक रात नहीं थी, बल्कि उनके प्यार और रिश्ते की नई शुरुआत थी। सुहागरात की रात के बीच दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया जैसे वे पहले से ही एक दूसरे के जीवन का हिस्सा थे। उनका प्यार, जो पहले दोस्ती और आकर्षण से शुरू हुआ था, अब एक गहरी और स्थायी भावना में बदल चुका था। यह एक खूबसूरत रात थी जब रिया और आदित्य ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया और इस रात ने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी। अब तक एक अद्भुत प्रेम यात्रा बन चुकी थी, जिसमें पहले दोस्ती, फिर प्यार और अब शादी के बाद एक खूबसूरत जीवन का आरंभ हो चुका था। इस कहानी में उनका प्यार और विश्वास उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है और वे दोनों अपने जीवन के नए सफर पर निकल पड़ते हैं। शादी के कुछ सालों बाद आदित्य और रिया का जीवन खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दोनों ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन रिया के गर्भवती होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। यह स्थिति आदित्य और रिया दोनों के लिए निराशाजनक और चिंताजनक हो गई थी। प्रिया अक्सर सोचती कि क्या गलत हो रहा है और क्यों उनका बच्चा नहीं हो रहा। आदित्य भी इस चिंता में शामिल था और दोनों एक दूसरे से इसे लेकर खुलकर बात करते थे। एक दिन आदित्य ने रिया से कहा, शायद हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, हो सकता है कि कोई समाधान हो। दोनों ने एक विशेषज्ञ डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, आप दोनों के शरीर में कोई गंभीर समस्या नहीं है, बस थोड़ा ध्यान और धैर्य की आवश्यकता है। कभी कभी समय लग सकता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बातों से रिया को कुछ राहत मिली, लेकिन आदित्य थोड़ा और चिंतित था। वह चाहता था कि इस समस्या का जल्दी से समाधान मिले। आदित्य ने तब एक और कदम उठाया। उसने रिया की मां यानी अपनी सासू मां को घर बुला लिया। रिया की मां घर आ गई और घर के कामों में रिया की मदद करने लगी। इससे रिया को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि घर के कामों का बोझ थोड़ा हल्का हुआ और रिया को मानसिक शांति मिल गई। आदित्य को भी लगता था कि सासू मां की मौजूदगी से घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। वह अपनी सास की तरफ अधिक आकर्षित होने लगा। सासू माँ की हंसी, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, आदित्य को सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। उसने खुद को कई बार सासू माँ की ओर देखते हुए पाया और उसे इस पर संदेह भी होने लगा। क्या यह सिर्फ एक सामान्य आकर्षण था या कुछ और? रिया को इस बदलाव का आभास हुआ। उसने देखा कि आदित्य बार बार अपनी माँ के पास बैठने लगा था, उसके साथ लंबी बातें करता था और उसे कभी कभी जरा सी बातें करने के लिए बुलाता था। यह सब रिया के लिए अजीब और चिंताजनक था। रिया ने इस पर ध्यान देना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि आदित्य का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा था। एक रात जब आदित्य और रिया बिस्तर पर थे, रिया ने उसे हल्के से पूछा, क्या सब ठीक है? तुम काफी बदल गए हो, क्या कुछ चल रहा है? आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हो, तुम चिंता मत करो। लेकिन रिया का दिल नहीं मान रहा था। उसे कुछ महसूस हो रहा था और वह जानती थी कि यह सिर्फ एक सामान्य भावना नहीं है। क्या आदित्य का मन कहीं और तो नहीं भटक रहा? क्या वह अपनी सास से आकर्षित हो गया था? सवाल रिया के मन में हर दिन और गहरे होने लगा। कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। रिया और आदित्य के रिश्ते में अब संदेह, असुरक्षा और एक अन्य कहीं खामोशी आ गई थी। रिया की आंखों में एक सवाल था, क्या आदित्य का प्यार अब पहले जैसा रहा या फिर उसकी भावनाएं कहीं और बढ़ रही थी? यह कहानी अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों में संदेह और गलतफहमियां पैदा हो गई है।
आदित्य अपनी सासू माँ के प्रति बढ़ते आकर्षण को नकारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया के ध्यान में आने वाली छोटी छोटी बातें और सासू माँ का रूप, रहन सहन और बातों का तरीका आदित्य के मन में खलबली मचाने लगा। यह स्थिति उसे बहुत परेशान कर रही थी। आदित्य ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद जब और उसकी माँ ने एक दूसरे के सामने आकर थोड़ा अलग व्यवहार किया, आदित्य का मन कहीं न कहीं और खींचा जा रहा था। इसी बीच आदित्य के बॉस ने एक बड़ी पार्टी आयोजित की। आदित्य ने इसे एक मौका समझा जहां वह अपने रिश्तों को कुछ बेहतर बना सकता था। उसने तुरंत अपनी सासू माँ से कहा, माँ आप तैयार हो जाए, आज बॉस की पार्टी है, हम सबको जाना है। रिया को भी आदित्य ने कहा, तुम भी चलो, हम तीनों साथ चलते हैं। पार्टी में आदित्य को लगता था कि सासुमाँ से ज्यादा उसे किसी और से संपर्क करना चाहिए, लेकिन वह सासुमाँ के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता। सासुमाँ का आत्मविश्वास, उनका आकर्षण और उनका सहज व्यवहार आदित्य के मन में एक विचित्र आकर्षण पैदा कर रहा था। रिया ने देखा कि आदित्य सासू माँ के साथ बहुत समय बिता रहा था और सभी से परिचय कराते वक्त वह खासतौर पर सासू माँ की ओर ध्यान दे रहा था। यह देख रिया को थोड़ी चिढ़ महसूस होने लगी। यह सब देखकर पार्टी से जल्दी निकल आई और गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगी। आदित्य इस स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद को समझाया कि वह सिर्फ सासू माँ की मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति और उसके द्वारा सासू माँ के प्रति महसूस किए जा रहे आकर्षण ने उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि यह सोच उसके लिए गलत है, फिर भी वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन बाद एक रात जब आदित्य और रिया सो रहे थे, अचानक रात के 12 बजे रिया की मां हल्के हल्के खांसने लगी। आदित्य नींद से उठकर देखता है कि उसकी सासू मां को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। आदित्य, जो हमेशा अपनी सासू मां की मदद करने का सोचता था, उन्हें गर्म पानी लाने का प्रस्ताव देता है। वह जल्दी से रसोई में जाकर पानी गर्म करता है और सासू माँ को लाकर देता है। इस बीच रिया जाग जाती है और यह दृश्य देखकर चौंक जाती है। रिया को यह सब देखकर बुरी तरह से धक्का लगता है। उसकी आंखों में संदेह और गुस्सा साफ झलकता है। उसे यह महसूस होता है कि आदित्य और उसकी माँ के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है। रिया का दिल टूटता है और वह पूरी रात सो नहीं पाती। अगले दिन रिया ने आदित्य से बात की और अपनी मां को वापस भेजने का फैसला किया। रिया का दिल भारी था क्योंकि उसे लगता था कि उसका जीवन और रिश्ता टूटने वाला है। आदित्य को इस बात का एहसास हुआ कि वो किसी न किसी तरह से रिया की उम्मीदों से दूर जा रहा था, लेकिन वह चुप था क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस परिस्थिति को कैसे संभाला जाए। आदित्य और रिया के रिश्ते में अब एक हाई आ चुकी थी। रिया ने आदित्य से दूरी बना ली थी और दोनों के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की थी। भैया के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसकी ओर से नकारात्मकता और संदेह ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। आदित्य अब महसूस कर रहा था कि उसका मन गलत दिशा में जा रहा था। वह रिया से माफी मांगने का सोचता है, लेकिन वह जानता था कि यह माफी सिर्फ शब्दों से नहीं होगी, बल्कि उसे अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में बदलने की जरूरत है। एक दिन आदित्य ने रिया से बैठकर बात की। वह अपने दिल की बात कहता है, रिया, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए ही प्यार है। तुम ही मेरी जिंदगी हो और मैंने अपनी सोच में एक गलती की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारे विश्वास को फिर से पा सकूं। रिया को आदित्य की आंखों में सच्चाई और पछतावा दिखाई देता है। वह कुछ समय के लिए चुप रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, तुम्हें यकीन है आदित्य, तुमने जो किया उससे मैं बहुत आहत हुई थी, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस क्षण में उनके बीच का संदेह और गलत फहमी खत्म हो जाती है। आदित्य और रिया एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को फिर से संजीदा और सच्चे प्यार में बदलने का संकल्प लेते हैं। इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में न केवल प्यार और विश्वास गहरा हो जाता है, बल्कि उनके बीच का भावनात्मक संबंध भी मजबूत होता है। अब उनके जीवन में कोई संदेह नहीं था।
और वे एक दूसरे के करीब आकर एक नए और प्यार भरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस तरह आदित्य और रिया ने अपनी गलतफहमी को दूर किया और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी जिसमें विश्वास, प्यार और समझ की अहमियत थी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो किरण मोटिवेशनल देवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।